गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, लास्ट हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, हमने दो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें अल्कोहल और एसिटिक एसिड के बारे में हमने बात की थी। उसकी कुछ उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हमने वहाँ पर, और केमिकल रिएक्शन के बारे में हमने बात की थी। आज जो इस कार्बन वाले चैप्टर का जो नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक जो हमारे पास में है वो है सोप। ठीक है, और सोप के बाद में हम पढ़ेंगे मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल्स के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे मिसेल फॉर्मेशन कैसे होते हैं, होते क्या हैं मिसेल्स, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज अभी सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सोप के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सोप, सोप क्या होती है। ठीक है, तो देखो सोप का जो सिंपल डिफाइन जो है ना हमारे पास में, वो क्या है। सोप का डिफाइन है क्या, सोडियम और पोटेशियम साल्ट, सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड। ठीक है, मतलब हायर फैटी जो एसिड होंगे उसका सोडियम और पोटेशियम साल्ट फॉर्म क्या कहलाएगा, साबुन कहलाएगा, सोप कहलाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, सिंपल टर्म में अगर मैं बात करूं तो ये सब क्या है, ये जो फॉर्म है सोडियम का, अब ये R जो है ये हायर कार्बन वाला, ये 15 कार्बन से अबोव का वेरी कर सकता है, तो यहाँ सोडियम साल्ट बना ये। ठीक है, ऐसे सेम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं हम, पोटेशियम साल्ट यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम साल्ट जो होगा, ये पोटेशियम साल्ट हमारे पास में हो गया। तो सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड इट्स कॉल्ड सोप। जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो मैं यहाँ पर बताऊँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जो है वो है सोडियम स्टीरिएट। सोडियम स्टीरिएट फॉर्मूला है C17H35 COO का नेगेटिव Na का पॉजिटिव। ठीक है, एक होता है सोडियम पल्मेट, पल्मेट। ठीक है, पल्मेट। ठीक है, वो क्या है C15H31 COO का नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो हम किसकी बात कर लेते हैं, सोडियम स्टीरेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे साबुन के अंदर इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम पहले। ठीक है, तो साबुन का पहले क्या पढ़ेंगे हम, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, साबुन का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है साबुन का। साबुन का स्ट्रक्चर जो है लार्ज हाइड्रोकार्बन वाला पोर्शन है, तो हम इस कार्बन की चैन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 17 कार्बन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये नेक्स्ट वाला, तो ये कार्बन नंबर संख्या दे दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 18 कार्बन ये वाला है, ये वाला 18 कार्बन है। ठीक है, तो 17 कार्बन की क्या बना दी, एक चैन बनी। फिर इसमें क्या कहा गया साबुन के अंदर कि हमने इसकी हाइड्रोकार्बन जो चैन है उसको जिगजैग मैनर में क्या कर दिया, मैंने अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि ये जो हाइड्रोकार्बन जो चैन है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, 17 कार्बन तक का ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब ये जो पार्ट होता है ये वाटर हीटिंग होता है। ठीक है, वाटर हीटिंग होता है मतलब वाटर इनसोल्यूबल होते हैं ये। ठीक है, दूसरा यहाँ से यहाँ तक ये जो पार्ट हमारे पास में है ये कैसा है, और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, नॉन पोलर भी होता है। कैसा होता है, नॉन पोलर। ये जो पार्ट है इस पार्ट को बोलते हैं हम हाइड्रोफिलिक पार्ट। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक पार्ट बोलते हैं। ये वाटर लविंग होता है और कैसा होता है, पोलर होता है। कैसी नेचर वाला होता है, पोलर नेचर वाला होता है। ठीक है, तो ये साबुन का सिंपल फॉर्म था। ठीक है, जिगजैग मैनर में अरेंज करता था। ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है, ये पार्ट हाइड्रोफिलिक है, ये नॉन पोलर है, वो पोलर पार्ट है, ये वाटर हीटिंग पार्ट होता है, और ये वाटर लविंग पार्ट है। क्योंकि ये आयनिक फॉर्म है तो आयनिक फॉर्म होगी, तो नेचर क्या ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है ये कोवलेंट कार्बन चैन है, कोवलेंट कार्बन चैन है, और ये पोलर पार्ट है, आयनिक पार्ट है।
ठीक है, इसलिए पोलर होगा तो वाटर सोल्यूबल होगा, ये कोवलेंट है तो नॉन पोलर होगा, तो ये वाटर क्या होगा, इनसोल्यूबल होगा। तो ये था साबुन के बारे में हमने बताया आपको। अब मैं बात करता हूँ मिसेल्स की। व्हाट इज़ मिसेल्स, क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे फॉर्म होते हैं और क्या क्या कंडीशन वहाँ पर अप्लाई होती है मिसेल के फॉर्मेशन को लेकर के, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं मिसेल्स की। मिसेल्स क्या होते हैं, तो डिफाइन क्या होता है कि सर डिफाइन होता है द नंबर ऑफ जो आयन है हमारे पास में, एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल जो होते हैं, ठीक है, जो एज तो वो उन नंबर ऑफ आयन से तो यहाँ पर आयन की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल जो है वो क्या होते हैं, अगर एक क्या हो जाए एक रेगुलर मैनर में, ठीक है, क्या हो जाए अगर एग्रीगेट अगर हो जाते हैं, अगर एग्रीगेट होने से वहाँ पर जो कंपोनेंट फॉर्म होगा एक रेगुलर मैनर में, मतलब नंबर ऑफ आयनों का क्या होना, एक रेगुलर मैनर में क्या होना, एग्रीगेट होना, अरेंज होना, और तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, मिसेल कहलाएगा। मतलब सिंपल सा टर्म क्या था मेरे पास में कि बताता हूँ मिसेल। देखो मिसेल में क्या है कि ऑयल और सोप है, एक तरीके से हम बात करें। अभी क्या है कि ये दोनों कंपोनेंट के अंदर ये लो कंसंट्रेशन वाला टर्म है, और जब ये ऑयल और सोप अभी अलग अलग है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, और जैसे ये ऑयल और सोप आपस में क्या होगी, ये अगर आपस में क्या हो जाएं, सोप अगर मिक्स हो जाएं, क्या हो जाएं, अगर मिक्स अगर हो जाते हैं तो उस दौरान कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर सोप के अंदर प्रेजेंस ऑफ आयन ऑयल के कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे या एग्रीगेट हो जाएंगे, किसमें, एक पर्टिकुलर मैनर में। तो उनके एग्रीगेट होने से बनने वाला जो कंपोनेंट जो होगा, जो कोलाइडल पार्टिकल बनेगा, मतलब एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं द नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स आर एग्रीगेट टुगेदर इन ए रेगुलर मैनर, इट्स फॉर्म द कोलाइडल पार्टिकल, द पार्टिकल नेचर इज मिसेल्स, ठीक है। तो वहाँ पर कंपोनेंट के अंदर हमने बात की, तो मतलब एक तरीके से वहाँ पर कंसंट्रेशन में क्या आया, वेरिएशन आया कि लो कंसंट्रेशन से कंपोनेंट कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन वाले टर्म की तरह जा रहा है। कब, स्टार्टिंग में ऑयल और सोप जो था वो अलग अलग कंपोनेंट थे, उस दौरान सोप की कंसंट्रेशन क्या थी, कम थी, पर बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था वो, ठीक है। पर जब सोप जब ऑयल के अंदर मिक्स जब होगी तो उनके मिक्स होने से सोप जो है वो डिसोसिएट होगी, तो उसके नंबर ऑफ आयन क्या होंगे कि रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे, और उनके रेगुलर मैनर में अरेंज होने से बनने वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, वहाँ पर वो मिसेल्स कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या कहता है कि सर मिसेल बनाने के लिए हमारे पास में कुछ कंडीशन लगती हैं, ठीक है। तो मिसेल फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है, मिसेल फॉर्मेशन की कंडीशन क्या हमारे पास में, वो सुनना। मिसेल फॉर्मेशन की पहली कंडीशन है कि ड्यूरिंग द मिसेल फॉर्मेशन एक टेम्परेचर यूज होता है जिसको बोलते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर। मतलब इस टेम्परेचर से अबोव टेम्परेचर पे, कहने का मतलब इससे अबोव अगर हम बात करें, इससे अबोव टेम्परेचर पे कोई भी टेम्परेचर एक क्राइटेरिया है भाई, कोई मतलब जिस और उस क्राइटेरिया से ऊपर का आपको क्या करना है, टेम्परेचर अप्लाई करना है। तो इससे क्राफ्ट टेम्परेचर, तो वो जो टेम्परेचर पॉइंट है ना वो क्या कहलाता है, क्राफ्ट टेम्परेचर कहला रहा है, और उससे अबोव टेम्परेचर पे क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन होता है। तो क्राफ्ट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन होता है। तो मतलब किसी भी कंपोजिशन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर अगर आपको मिसेल बनाना है तो वहाँ पर क्या टेम्परेचर अप्लाई होगा, क्राफ्ट टेम्परेचर होगा। तो आपको वहाँ पर मिसेल्स बनाने के लिए क्राफ्ट टेम्परेचर से अबोव टेम्परेचर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही वहाँ पर कंपोनेंट उस टेम्परेचर पे जब वो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। और वो कंसंट्रेशन क्या होगी, उसको बोलेंगे हम क्रिटिकल टेम्परेचर पे है तो क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, CMC, ठीक है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पर सिंपल सा टर्म है यहाँ पर कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से अबोव कंडीशन के ऊपर क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन होता है। मतलब जब भी आप मिसेल का फॉर्मेशन करेंगे तो वहाँ पर क्राफ्ट टेम्परेचर से अबोव टेम्परेचर और क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से अबोव कंसंट्रेशन क्या होगी, वहाँ पर फॉर्म होगी। अगर ऐसा होता है तो उस दौरान बनने वाला कंपोजिशन जो होगा, कंपोनेंट जो होगा, वो क्या कहलाएगा, मिसेल। तो आपको कोई पूछे कि मिसेल फॉर्मेशन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, बोल मिसेल फॉर्मेशन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, एक
क्राफ्ट टेम्परेचर वेरी करेगा, मतलब उस टेम्परेचर से अबो टेम्परेचर आप देंगे तो वहाँ पर पार्टिकल क्या होंगे, एग्रीगेट होंगे, और जब आप पार्टिकल एग्रीगेट होंगे तो उस दौरान मिलने वाली जो कंसनट्रेशन होगी वो भी क्रिटिकल मिसेल कंसनट्रेशन से क्या होगी, अबो होगी। तो इस दो कंडीशन के ऊपर क्या होता है, मिसेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये बात करी हमने इसके अंदर। अब मिसेल फॉर्मेशन हुआ कैसे वो समझा देता हूँ, कैसे हुआ वो सर। देखो कि मान लो कि ये हमारे पास में क्या है, एक ऑयल ड्रॉपलेट थी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। किसकी बात करूं मैं अपने पास में, कि ऑयल ड्रॉपलेट की मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। अब उसमें देखो कंडीशन क्या कह रहा है कि आयनिक कंडीशन है कि नॉन पोलर है कि पोलर है, इस तरीके से वो डिपेंड करेगा, ठीक है, कंपोजिशन के अंदर। अगर आपके पास में ऑयल के अंदर अगर आपको साबुन मिलाना है तो मान लो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ये क्या है, ऑयल है, तो इसके अंदर जो साबुन जब आएगा तो साबुन का कौन सा पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है, तो ऑयल जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक होता है ऑयल जो होता है। ऑयल जो ड्रॉपलेट होती है वो हाइड्रोफोबिक नेचर वाली होती है, और कैसी होती है, नॉन पोलर वाली, नॉन पोलर नेचर इसका होता है। तो कॉमन सी बात है, साबुन का नॉन पोलर पार्ट इसके साथ में सोल्यूबल हो जाएगा, और एक रेगुलर मैनर में क्या हो जाएगा, ये अरेंज हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये अरेंज हो जाएगा। तो ये तो नॉन पोलर पार्ट तो अरेंज हो गया, और ये आयनिक पार्ट जो था पोलर पार्ट वो क्या हो गया, बाहर अरेंज हो गया, इस तरीके से हो गया ना। मतलब यहाँ पर तो इस दौरान ये जो आयनिक कंपोनेंट का क्या होना, अरेंज होना एक रेगुलर मैनर में, तो ये क्या बना रहा है, पूरा का पूरा ये मिसेल फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, मिसेल्स फॉर्मेशन कर रहा है। और यही चीज़ अगर मैं वाटर के लिए अप्लाई कर दूँ तो वाटर के लिए क्या वेरी करेगा हमारे पास में, ठीक है। तो बोल सर ये वाटर हमने मान लो ये वाटर भरा हुआ है इसके अंदर। अब आप अच्छे से जानते हैं, तो वाटर ऑयल जो थी वो नॉन पोलर थी, वाटर कैसा हमारे पास में पोलर है। तो वाटर के साथ में कौन कॉन्टेक्ट में आएगा, साबुन का पोलर पार्ट, मतलब ये नेगेटिव पार्ट, पोलर पार्ट बाहर, नेगेटिव पार्ट, पोलर पार्ट बाहर, नेगेटिव पार्ट, पोलर पार्ट बाहर। तो इन पार्टिकल का भी अरेंज होना है, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी तो मिसेल्स फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पर क्या बनाएंगे, मिसेल फॉर्मेशन की बात करेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है, जहाँ पर नंबर ऑफ आयन जो हैं वो एक रेगुलर मैनर में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। और जब अरेंज होते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, कोलेटरल जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से इस कंपोनेंट का अरेंज होना, इस तरीके से इसका फॉर्म होना, वो क्या कहलाता है, मिसेल्स कहलाता है। और मिसेल जब बनेगा तो ही एक जो ऑयल ड्रॉपलेट है, जो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप है वो वेरी करेगा। मतलब मिसेल बनने के बाद ही ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो क्या होगी, रिमूव होगी किसी क्लॉथ वाले पोर्शन से, किसी कपड़े वाले हिस्से से, ठीक है। कैसे वो बता देता हूँ, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, और मैं आपको समझाता हूँ। देखो तो देखो क्या है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सिंपल सा फंडा, समझना कुछ नहीं है। ये है भाई ऑयल ड्रॉपलेट, देखो समझ गए, ठीक है। और इस ऑयल ड्रॉपलेट, अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि साबुन जो है वो पानी में सोल्यूबल है, पर ऑयल के अंदर सोल्यूबल नहीं है। ऑयल में भी सोल्यूबल है, पानी में भी क्या है, सोल्यूबल है। क्योंकि ऑयल में अगर होगी तो उसका नॉन पोलर पार्ट जाएगा, अगर वाटर अगर सोल्यूबल होगी तो उसका पोलर पार्ट जाएगा। अब मान लो ये ऑयल ड्रॉपलेट है, तो इस ऑयल ड्रॉपलेट को मुझे बाहर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा कि साबुन का जो है नॉन पोलर पार्ट जो इससे क्या होगा, एक रेगुलर मैनर में क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जुड़ जाएगा चारों तरफ, ठीक है, इस तरीके से जुड़ जाएगा। तो इसका ये जो नॉन पोलर पार्ट है तो वो तो इसमें सोल्यूबल हो गया। पोलर पार्ट कहाँ है, यहाँ अरेंज, ठीक है। पोलर पार्ट कहाँ अरेंज है, यहाँ अरेंज हो गया ये पोलर पार्ट, ठीक है। अब हमें पता है कि कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। और वाटर में जब साबुन घुलेगा, तो साबुन ये है,
जैसे वाटर में घुलेगा H2 में घुलेगा तो RCOO का नेगेटिव पोर्शन अलग और Na पॉजिटिव अलग, ठीक है। अब आप अच्छे से जानते हैं वाटर का ये H वाला पोर्शन इसके साथ में जुड़ेगा और OH वाला पोर्शन इसके साथ में, तो NaOH तो अलग मीडियम बनेगा, बेसिक मीडियम, कड़वापन आ जाएगा साबुन के सॉल्यूशन के अंदर, और ये इसके साथ में वाटर के H के साथ में क्या करेगा, लिंकअप करेगा। अब वो लिंकअप कैसे करेगा वो और मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ जो लिंकअप होगा तो उसमें क्या टर्म वेरी करेगा, तो इसके जो नेगेटिव पोर्शन के साथ में वाटर का जो H पॉजिटिव पोर्शन है वो क्या करेगा, पॉजिटिव और ये नेगेटिव पार्ट जो है उसके साथ में क्या करेगा, एक तरीके से पोलर इंटरेक्शन करेगा। वही चीज़ यहाँ पर वेरी कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, वही चीज़ यहाँ पर वेरी कर रहा है। तो कुछ ऐसा नहीं सबके साथ में, कुछ के साथ में सोडियम भी जुड़ा हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है कि सबके साथ में टूट जाएगा, पर कुछ के साथ में क्या होगा हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर का पार्ट फिर जुड़ेगा इसके साथ में ऐसे पॉजिटिव, ऐसे वाटर का पार्ट फिर जुड़ेगा हमारे पास में पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे वाटर का पार्ट। अब आप सिंपल सी बात समझ गए कि वाटर जैसे ही वाटर हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, जैसे ही वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा तो उसके साथ में वाटर के साथ में क्या होगा, ये आयनिक पोर्शन भी क्या होगा, जुड़ के आएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या हुआ है, आयनिक डाइपोल प्रॉपर्टी वेरी कर रही है, ठीक है। और जैसे आयन इसके साथ जुड़ के आएगा तो ऑयल ड्रॉपलेट भी जो है, ठीक है, तो आयनिक जो ड्रॉपलेट है, आयनिक जो पार्ट है वो भी क्या करेगा, वाटर के साथ में क्या होगा, मूव करेगा। और जैसे ये आयनिक पार्ट मूव करेगा तो पोलर वाला, नॉन पोलर वाला पार्ट भी क्या करेगा, मूव करेगा। और जब ये मूव करेगा तो कॉमन सी बात है कि ये ऑयल ड्रॉपलेट भी है वो भी क्या करेगी, मूव करेगी। तो वहाँ से क्लोथ के सरफेस से ऑयल जो है वो ड्यूरिंग द वॉशिंग क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर वाटर के साथ में साबुन का जो आयनिक पार्ट है वो क्या करता है, आयन डाइपोल इंट्रैक्शन करता है। कैसे इंट्रैक्शन करता है, यहाँ पर आयनिक डाइपोल इंट्रैक्शन करता है। और जैसे ही वाटर बार रिमूव होगा, फ्लो करेगा, वैसे वैसे साबुन भी ऑयल ड्रॉपलेट के साथ में क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। और उस दौरान ये कब रिमूव कब होगी, उससे पहले यहाँ पर ऑयल और साबुन मिल करके ये पूरा जो बनाया है इन्होंने, ये क्या बनेगा, मिसेल्स फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, मिसेल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप की हमने बात करी। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो क्लियर करें। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करवाऊंगा, वो है एसिड बेस और साल्ट वाला, ठीक है। रिवीजन के अंदर आप अपना खुद से पढ़ें, रिवाइज करें NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछें, IPSC में डाउट है तो पूछें, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो कार्बन वाला चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और भाई टेस्ट के दौरान केमिस्ट्री की कॉपियाँ जो है वो मुझे सेंड करनी है, फिजिक्स वाली कॉपियाँ, फिजिक्स अलग अलग, तीनों कॉपियों में अलग अलग पेपर करना है। केमिस्ट्री कॉपी मेरे को सेंड करनी है आपको, फिजिक्स वाली विनय सर को, बायो वाली अलग अलग, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर तो अपनी अलग अलग कॉपियाँ बनानी है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है, ध्यान रखना। और अब ऑफलाइन ही टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट नहीं होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, बाय।